सकते। तन दुखी, कोई मन दुखी, मन में बड़े विचार उत्पन्न होते हैं। महाराज एक ही तो बेटा है, इतनी उच्च शिक्षा दिलाई है, विदेश जाएगा। हाँ, और कुछ दिन बाद पता चला बेटा विदेश चला गया महाराज आपके आशीर्वाद से। अच्छा, बोले हाँ, बस 2 साल की ट्रेनिंग करके वापस आएगा, फिर बढ़िया रिश्तेदारी में लड़की है, आप तो कुंडली देख लो, मिला लो, बढ़िया शादी करेंगे, बड़ी सुंदर है, बड़ी सुशील है, पढ़ी लिखी बहू है। महाराज कुंडली मिलवा डाली, रिश्ता यहाँ तय, माँ बाप किए बैठे हैं, और बेटा जब ट्रेनिंग से आया तो गिफ्ट साथ में लेता चला आया। अब तो शादी करूंगा तो इसी से करूंगा, नहीं तो हाँ। तो फिर माँ बाप ने कहा क्या करें महाराज, कोई मन दुखी, मन के अरमान बड़े होते हैं महाराज, लेकिन मन की इच्छा पूरी नहीं होती तो मन से दुखी हो जाते हैं। और कोई धन बिन रहत उदास, तन भी ठीक है, मन भी बढ़िया है, पर धन नहीं। दिन भर मजदूरी करो, 300 कमाओ, उससे घर चलाओ, कि बाहर का व्यवहार देखो, कि दुनियादारी करो, कहीं धन नहीं है, सब दुखी है। अरे हमारी आपकी बात तो छोड़िए, इंद्र ब्रह्मा भी सुखी नहीं है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचारी कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। बिना परमात्मा के नाम के, जब तक जीवन में परमात्मा की चरण शरण ग्रहण करके जीवन में भगवान का नाम नहीं आएगा, तब तक दुख नहीं मिटेगा। तो तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन करने का अगर सामर्थ्य किसी में है तो वो भगवान के नाम में है, परमात्मा के नाम में है। श्री राधे। परमात्मा का नाम जीवन में, अच्छा भगवान के नाम की एक और विशेषता है, किसी भी अवस्था में गाओ, किसी भी अवस्था में गाओ, शुद्ध अवस्था में गाओ, अशुद्ध अवस्था। अच्छा हम बहाने बहुत ढूंढते हैं, अब नहाए नहीं ना महाराज, इसलिए भगवान का नाम नहीं ले सकते, अभी नहाया नहीं इसलिए भगवान का नाम नहीं ले सकते। नहीं, किसी भी अवस्था में भाय को भाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। गोस्वामी जी ने कहा किसी भी अवस्था में भगवान का नाम लो। तुलसी मेरे राम को रीझ भजो चाहे खीज, भूमि परे ते जामी है, उल्टो सूदो बीज। किसी भी अवस्था में परमात्मा का नाम लो, परमात्मा का नाम कल्याण करेगा। जैसे भूमि पर गिरा हुआ बीज उगेगा, वैसे ही भगवान का नाम लिया हुआ जीव का कल्याण करेगा। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे श्याम राधे, बोलो श्री राधे श्याम राधे, बोलो श्री
राधे श्याम राधे बोलो श्री राधे श्याम राधे बोलो श्री राधे श्याम राधे बोलो श्री राधे श्याम राधे बोलो श्री राधे श्याम राधे बोलो श्री राधे श्याम राधे बोलो श्री राधे श्याम राधे बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे श्याम राधे बोलो 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 श्री राधे श्याम राधे धन श्याम राधे बोलो श्याम राधे गोविंद राधे गोपाल राधे बोलो श्री राधे श्याम राधे बोलो श्री राधे श्याम राधे बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री भज राधे मन श्री राधे भज 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 मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे बोलो 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 श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे भज मन श्री राधे भज मन श्री राधे जय जय श्री राधे। परमात्मा सत्य है, परमात्मा चित है और परमात्मा ही आनंद है। विश्व की उत्पत्ति करता है परमात्मा, विश्व का पालन करता है वही परमात्मा, विश्व का लय करता है वो परमात्मा महाराज। जीव के तीन तापों को मिटाता है, इसलिए हम सब श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। महात्म के दूसरे श्लोक में सुखदेव स्वामी की वंदना करें। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव
पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोष। सुखदेव स्वामी को विद्वानों ने भगवान शिव का अवतार माना, क्योंकि भगवान की कथा शिव से अच्छी कोई कह ही नहीं सकता। शिव से बड़ा कोई वक्ता नहीं और शिव से अच्छा कोई श्रोता भी नहीं। हाँ, दोनों बातें। कहते हैं शिव जी अवतार लेकर के आए हैं भागवत कथा गाने के लिए सुखदेव स्वामी के रूप में। 12 वर्ष मात्र गर्भ में रहे, 12 साल तक माता के गर्भ में रहे। व्यास पत्नी वितिका देवी के गर्भ में 12 वर्ष सुखदेव स्वामी रहे। मां को कष्ट हुआ, व्यास जी से प्रार्थना करी, 12 वर्ष हो गए, ये जन्म ही नहीं लेता, कौन आया है मेरे गर्भ में? व्यास जी ने निवेदन किया, पुत्र बाहर आओ, अब तुम्हारी मां को कष्ट हो रहा है। सुखदेव स्वामी ने कहा मुझे बाहर नहीं आना। क्यों? बोले मैंने सुना है जैसे जीव का स्पर्श धरती से होता है, भगवान की माया उसको पकड़ लेती है। व्यास जी ने कहा मैं तुम्हें वचन दे सकता हूं, मैं तुम्हें वचन देता हूं, भगवान की माया तुमको नहीं पकड़ेगी। बोले ले, जिसके हाथ खुद बंधे हैं वो बंधन छुड़ाने की बात कर रहा है। जिसके हाथ स्वयं बंधे हो पिताजी, वो दूसरे को बंधन मुक्त कैसे कर सकता है? आप तो खुद माया में बंधे। लेकिन पुत्र तुम्हारी मां को कष्ट हो रहा है। कहते हैं 12 वर्ष मात्र गर्भ में रहने के बाद सुखदेव स्वामी माता के गर्भ से बाहर आए और बाहर आते ही सीधे सन्यास की ओर चल दिए। पिता ने पुकारा, अरे पुत्र रुक, अरे कहां जाता है? अरे रुक, सुन तो सही। सुखदेव नहीं रुके, चलते गए, चलते गए, वन में पहुंच गए। व्यास जी पीछा नहीं छोड़ रहे, तो कहते तर्वोऽभिनेदुः, वन के जो वृक्ष थे उन्होंने अभिनंदन किया और अभिनंदन करके कहा महाराज किसको बेटा कहते हैं? ये तो अपेत करते हैं, इसको कोई बंधन नहीं है। और फिर पिता पुत्र का संबंध ये तो दुनिया का नियम है, संसार का नियम है। कितनी बार ये आपका पिता बना, कितनी बार आप इसके पिता बने। ये तो देह के संबंध है महाराज, ये वापस नहीं जाएगा। व्यास जी वापस आ गए। भगवान शुक की उस झांकी को प्रणाम करते हुए, जो भागवत के प्रतिपाद्य आचार्य हैं, महामुनि है, योगी हैं, जिन व्यास जी के पुकारते हुए जो वन में गए और तर्वों ने अभिनंदन करके व्यास जी को वापस कर दिया, उन सुखदेव को मैं प्रणाम करता हूं। मुनिमानतोष नैमिषे सूतमासीनम् अभिवाद्य महामतिम् कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत्। संसार की जितनी कथाएं हैं पुराणों की, सब कहां हुई? नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य के पवित्र भूमि पर, जहां ब्रह्मा का मनोमय चक्र गिरा था। सारे ऋषि 88,000 शौनक आदि ऋषियों ने मन में संकल्प किया 1000 वर्ष का सत्र करेंगे। क्यों? बोले जन कल्याण होगा।
तो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, जगह बताइए कहां सत्र करें। तो ब्रह्मा जी ने अपना चक्र, मनोमय चक्र चलाया, बोले जहां ये चक्र गिरेगा वहीं जाकर के तुम तपस्या करना। शायद आप में से किसी ने दर्शन किया हो नैमिषारण्य में, ब्रह्मा जी का मनोमय चक्र जहां गिरा वहां एक विशाल कुआं सा बना हुआ, वो सीधे पृथ्वी को फोड़ करके वो चक्र रसातल में चला गया। उस जगह को चक्र तीर्थ कहते हैं। महाराज वहीं पर ऋषियों ने 1000 वर्ष का सत्र किया। आज प्रातः ऋषि स्नान करके गोमती में चले, मार्ग में सूत जी महाराज सूत जी महाराज आसन पर बैठाया, प्रणाम किया और शौनक बोले। अब 88,000 ऋषि एक साथ बोले तब तो भगदड़ मच जाएगी ना। तो उन सब ऋषियों ने अपने मन का संकल्प शौनक जी को आगे करके दे दिया। हमारे मन में जो प्रश्न उठेगा ना, वो प्रश्न आप जान जाओगे। आप सूत जी से निवेदन कर देना। तो सब ऋषियों की ओर से शौनक जी आगे बैठ करके प्रश्न कर रहे हैं। अज्ञान ध्वांत विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसाय। अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए हे सूत जी, आप हजारों सूर्य के समान हो, करोड़ों सूर्य के समान, कोटि सूर्य समप्रभ। प्रभु हम जानते हैं आपके सामने बैठ करके अज्ञान रूपी अंधकार शेष रहेगा नहीं। महाराज मनुष्य की आयु बड़ी कम है। आप व्यास जी के शिष्य हो, व्यास जी ने समस्त पुराणों को आपको पढ़ाया है। कथाएं बहुत हैं, आयु बड़ी कम है। अगर हम कथा सुनने लगे तो जीवन समाप्त हो जाएगा, पर कथा पूर्ण नहीं होगी। इसलिए महाराज सूताख्या ही कथा सारम, जो कथा का सार सार है, तत्व है, वो हमें सुना दीजिए। लेकिन ऐसी कथा मत सुनाइएगा जिसको सुनकर आलस्य आवे, निद्रा आवे, उन्माद आवे, जड़ता आवे। तो कैसी कथा सुनोगे आप? बोले मम कर्ण रसायन, जो कानों के लिए रसायन रूप है, जिसको सुनकर के लगे कि और पियो और पियो और पियो। महाराज रसायन रूप कथा सुनाइए। सूत जी ने कहा तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट है, क्यों सुनना चाहते हो कथा? इतनी तुम्हें कथा की लालसा कहां से उत्पन्न हो गई? बोले अपने लिए नहीं, ई घोरे कलौ प्राय जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायण। ये कलयुग का जो प्राणी है ना महाराज, आसुरी वृत्ति को प्राप्त हो गया। अच्छा असुर किसे कहते हैं? असुर किसको कहते हैं? बड़े बड़े दांत होते होंगे, बहुत बड़ा शरीर होता होगा, काला कलूटा होता होगा, बहुत बड़े बड़े बाल होते होंगे। बोले नहीं, ये असुर नहीं होते। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा महाराज निश्चर कौन, असुर कौन, राक्षस कौन? गोस्वामी जी ने संकेत किया। देखिए आज से बता देता हूं, जान लेना ये राक्षस है। वो कोई अलग से सृष्टि नहीं होती राक्षस की महाराज। मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा,
जिनके अस आचरण भवानी, सोई जाने निश्चर समभाव। जो माता पिता का अपमान करे, साधु संतों से ब्राह्मणों से जो सेवा करावे, ऐसे जिसके आचरण, जो अपने को ही भगवान मान के बैठा रहे, हम जो करते हैं वही धर्म है, ऐसा भाव जिसके अंदर हो, वही राक्षस है, कोई अलग से नहीं आता। सूत जी ने कहा, शौनकादिक ऋषियों ने कहा, महाराज जीवश्चासुरताम गतः, आसुरी वृत्ति हो गई है तो मनुष्य, पर वृत्ति उसकी आसुरी हो गई। महाराज उम्र ज्यादा है नहीं। अच्छा, कलयुग में मनुष्य की आयु कितनी है? बोले जीवेत शरदः शतम। कलयुग में मनुष्य को 100 वर्ष जीना चाहिए। ज्योतिषीय प्रमाण में मनुष्य की आयु 120 वर्ष की है। जो काल गणना होती है ज्योतिष में, जब कुंडली बनती है, उसमें कलयुगी मनुष्य की आयु 120 वर्ष की गणना होती है। पर महाराज कोई जीता है 120 वर्ष? 20 वर्ष बिना दवाई के जी ले, समझ लो बहुत बड़ा कल्याण भगवान का। अब तो 15 साल 16 साल में हार्ट अटैक हो जाता है। बताओ कौन जीता है? लेकिन कम से कम जीवेत शरदः शतम, 100 वर्ष जीना चाहिए, पर कोई नहीं जीता। भागवत जी में प्रमाण दिया, मनुष्य की आयु कितनी है? काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णांस हे तवे। मनुष्य के जीवन का एक पल ठिकाना नहीं है, एक पल। काल रूपी ब्याल माने सर्प के मुख में बैठा है जीव। अब मनुष्य की आयु कितनी है? बोले जब तक सर्प ने मुंह बंद नहीं किया उतनी। सर्प ने मुंह बंद किया, राम नाम सत्य। महाराज 4:25 में 4:26 में हम रहे, इसकी कोई गारंटी नहीं है कोई गारंटी? कितने सुनते हैं, अच्छा खासा सुबह मॉर्निंग वॉक करके आए, दोनों लोगों ने चाय पी, नहाने के लिए बाथरूम में घुसे, फिर निकले ही नहीं। क्या भरोसा? जीवन किस क्षण कहां पहुंच जाए कोई भरोसा नहीं है। कोई भरोसा नहीं। किस क्षण किसको हो जाए। तन पिंजरे को छोड़ कहीं उड़ जाए न प्राण परिंदारे। भज राधे गोविंदर पगले, भज राधे गोविंदारे। 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 तन पिंजरे को छोड़ कहीं उड़, तन पिंजरे को छोड़ कहीं, तन पिंजरे को छोड़ कहीं, तन पिंजरे को छोड़ कहीं उड़ जाए न प्राण परिंदारे। भज राधे गोविंदर पगले, भज राधे गोविंदारे। भज राधे गोविंदर पगले, भज राधे गोविंदारे। दोनों हाथ से ताली से
झूठा तेरा मेरा रे, आज रुके कल चलते गाए जोगी वाला तेरा रे, आज रुके जोगी वाला तेरा रे, आज रुके कल चलते गाए जोगी वाला तेरा रे, आज रुके कल चल देगा रे, जोगी वाला तेरा रे, भेद भाव को छोड़ के पगले, भाव को छोड़ के पगले, भेद भाव को छोड़ के पगले, भाव को छोड़ के पगले, मत कर तू पर निंदा रे, भज राधे को हर भजन, भज राधे को निंदा रे, भज राधे को निंदा रे, भज राधे को हरि बोल। जीवन में सुख की कलियां और सभी दुख के कांटे, इस जीवन में की कलियां और सभी दुख के कांटे, इस जीवन में सुख की कलियां और सभी दुख के कांटे, इस जीवन में दुख की कलियां और सभी दुख के कांटे, सुख में हर कोई हिस्सा मांगे, कोई भी ना दुख बांटे, सुख में हर कोई सामान्य कोई भी ना दुख बांटे, सुख में हर कोई हिस्सा मांगे, कोई भी ना दुख बांटे, सुख में हर कोई हिस्सा बाटे, सब साथी हैं झूठे जगत के, 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 सच्चा एक गोविंदा रे, भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे भज राधे गोविंदा रे पगले,
राधे गोविंदा रे, भज राधे गोविंदा रे पगे, भज राधे गोविंदा रे। किस क्षण जीवन की शाम हो जाए कोई भरोसा है? काल प्याल मुख ग्रास त्रास निर्णान शहे तवे। इतनी कम उम्र वाले मनुष्य के, इतने कम उम्र वाले जीव के कल्याण का साधन श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। इसी कलयुग में जन कल्याण के लिए श्री सूत जी महाराज ने राजा परीक्षित पर कृपा करके मानव मात्र के कल्याण के लिए इस श्रीमद् भागवत का वाचन किया था, श्रीमद् भागवत कथा कही थी। ऋषियों, इतनी सरल नहीं है भगवान की कथा। देखो, पहले तो हम स्वयं कथा में नहीं आते। क्यों? बोले गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। पहले तो हम स्वयं कथा में नहीं आते। चलो कोई ढील ढाल के ले आया, कथा फॉर्मेलिटी नहीं, कथा मनोरंजन नहीं है। कथा चितरंजन है, चित्त का रंजन करती है। चलो कथा में आ गए, तब भी सोचो क्या कथा में बैठकर भी हम कथा सुन पाते हैं? सोचो, क्या हम कथा में बैठकर के भी कथा में होते हैं? नहीं होते। आज तो गुरुवार है, कोई बात नहीं, पर कल से देखो कौन आता है। आज जब गुरुवार में ये हाल है तो कल से यहां बैठेंगे, मजबूरी में आ भी गए तो बैठेंगे यहां, लेकिन दिमाग दुकान में होगा। घर से चली आई, जरा सा बदली हुई तो सासू माँ को चिंता होने लगती है। बहू से कह दिया था छत में पापड़ डाल देना, पता नहीं समेटा हो ना समेटा हो। कथा में आ जाए और आकर के मन घर में धरा और ताला तो लगा दिया था, पर हिला के देखा नहीं था ठीक से लगा है कि नहीं। एक जगह कथा होती थी, एक माता जी पूरी भीड़ में से रोज कथा से निकल के जाती, डेली। व्यास जी रोज देखते कि यार ये अम्मा सबसे आगे बैठती है, और फिर जब भीड़ हो जाती तो सबको पार करते 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 जाती, फिर थोड़ी देर बाद आगे बैठती। एक दिन तो हद हो गई, 2 बार, एक बार नहीं 2 बार गई, तो आज व्यास जी से रहा नहीं गया, टोक दिया, अम्मा क्या करती हो कथा में? क्या करती हो कथा में? आती हो, सबसे आगे बैठती हो और सबको पार करके फिर चली जाती हो, फिर आती हो, जाती हो तो आती क्यों? बोले महाराज आप नहीं समझोगे। तो बोले समझा दो। बोले महाराज जब मैं कथा में बैठ जाती हूँ ना, तो एक बार बीच में घर का ताला चेक करने जाती हूँ। कोई नहीं है ना महाराज घर में, तो एक बार ताला चेक करने जाते हैं। बोले ठीक है, एक बार जाती हूँ, रोज एक बार जाती थी, आज 2 बार। बोले महाराज ताला तो मैं जल्दी जल्दी चेक करके आ गई थी, पर हिला के देखा नहीं था, तो दोबारा हिला के देखने गई थी, ठीक से लगा है कि नहीं? मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, नाम नहीं लूंगा। बच्चे दुकान बंद करके चले जाएंगे, पर पिताजी चौराहे में घूमते रहेंगे, 3 बार दुकान जाके ताला हिला के चेक करते हैं।
यहीं की घटना है, शायद जानते भी हो कोई। मन जहां लगता है, मन की वृत्ति जहां अटकी होती है, कथा में बैठ करके भी कथा नहीं सुन सकते, क्योंकि इतनी सरल नहीं है भगवान की कथा। देव दुर्लभ है, देवताओं को नहीं मिली तो हमको कहां से मिलेगी। सुखदेव स्वामी जब राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे ना, तो देवता आकाश से आए हाथ में अमृत का कलश लेकर के। शुकम नत्वा बदन सर्वे स्वकार्य कुशलासुरा। सभी देवताओं ने सुखदेव स्वामी को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, महाराज। सुखदेव स्वामी ने कहा, आओ देवताओं। कैसे आए? बोले महाराज ये अमृत लाए हैं, अमृत लेके आए हैं। क्यों? बोले राजा परीक्षित को 7 दिवस में मृत्यु का श्राप लगा है ना, आप ये अमृत पिला दीजिए, राजा परीक्षित अमर हो जाएंगे, मरेंगे ही नहीं, चाहे कितने सर्प काटे मरेंगे ही नहीं। अच्छा बोले हाँ, तो इसके बदले में तुम्हें कुछ चाहिए या केवल परोपकार के लिए अमृत पिलाने आ गए? बोले नहीं नहीं महाराज, ये अमृत आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए, और ये जो भागवतामृत है, ये जो कथामृत है ना, ये आप हमको पिला दीजिए। विचार करो, संसार में सबसे बड़ी वस्तु क्या है? जीवन, जिजीविषा, जीने की इच्छा। मृत्यु सैया पर पड़ा हुआ व्यक्ति भी मरना नहीं चाहता। महाराज इसी धरती पर नरक भोग रहा है, मलमूत्र के कुंड में पड़ा है, बच्चे ध्यान नहीं देते, कोई पूछता नहीं, दरवाजे के बाहर चारपाई निकाल दी घर वालों ने, बगल में कुत्ता घर का रहता है और बगल में दादा। हाँ, आंख से दिखता नहीं, कान से सुनता नहीं, फिर भी कहो कि दादा आप जाइयो, नहीं महाराज छोटे वाले नाती की शादी और देख ले। इस जीवन में सबसे ज्यादा अगर कोई इच्छा है तो वो जिजीविषा है, और वो कैसे मिलती? अमृत से। तो संसार की सबसे बड़ी वस्तु क्या हुई? अमृत। अब जरा विचार करो, वही अमृत देवता लिए खड़े हैं, वो अमृत हमें दे रहे हैं, राजा परीक्षित को अमृत दे रहे हैं, ये अमृत ले लीजिए, बदले में क्या चाहिए? बोले कथा अमृत दे दीजिए। तो बताओ बड़ा क्या हुआ, कथा अमृत या स्वर्ग का अमृत? कथामृत जिसके बदले में जो चीज मांगी जाए, इसका मतलब वो श्रेष्ठ है। सुखदेव स्वामी ने विचार किया, वसुधा को कथा लोके काचः मणिर्महा ब्रह्मरातो विचार्यैव तदा देवांजहास। कहां कांच का टुकड़ा और कहां बहुमूल्य मणि, कहां स्वर्ग का अमृत और कहां ये कथामृत। अच्छा जरा विचार करो, देवता अगर वैसे अमृत बिना अमृत के आते और हाथ जोड़कर कथा सुनते तो क्या सुखदेव स्वामी मना करते? नहीं, पर वो विनिमय का भाव लेकर के आए, मन में ये भाव लेकर के आए कि हम कथा खरीद लेंगे अमृत से। हमारे अंदर भी कभी कभी ये भाव आ जाता है, हमने कथा करा ली ना, हमारी औकात नहीं है महाराज, हमारे सामर्थ्य नहीं है कि हम भगवान की कथा करा सकें। वो तो भगवान की कृपा है कि उन्होंने हमें चुन लिया है। कितने होंगे महाराज, कितने करते हैं, पर हम ही को क्यों? गीता में भगवान कहते हैं यमेश वृणुते तेन लभ्या, जिसका वर्ण मैं करता हूं वही मुझे प्राप्त करता है। बाकी राम स्वरूप तुम्हारा
वचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथ अपार। नीति नीति नित निगम कह। अपार है परमात्मा का स्वरूप। बड़े बड़े योगी यति, अरे वेद नेति नेति कहते हैं, न इति न इति। वेद परमात्मा की वाणी है, लेकिन वो भी भगवान के स्वरूप को नहीं जान सकते, परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। यमेश वृणुते तेन लभ्या। जिसका परमात्मा वर्ण करे वो परमात्मा तक पहुंचता है, वो जीव परमात्मा को प्राप्त करता है। भगवान स्वयं कहते हैं, सोई जाने जे देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो। सोई जाने देहु जनाई, जानत तुम्हें ही होएगा। सोई जाने जे देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जा। सोई जानते देहु जनाई, जानत तुम्हें हो जा। परमात्मा जिस जीव पर कृपा करे वही जीव परमात्मा तक पहुंच सकता है। गोस्वामी जी लिखते हैं, तुम्हारी कृपा तुम्ही रघुनंदन, जानिय भगति भक्त रचन। तुम्हारी कृपा तुम्ही रघुनंदन, जानिय भगति भक्त रचन। भगत भक्त जान भगत भक्त, सोई जाने जे देव जनाई। यमेश वृणुते तेन लभ्या। परमात्मा की बिना कृपा के परमात्मा तक नहीं जाया जा सकता। देवता उपहास का पात्र बने, सुखदेव जी हंसे तथा देवान जहास, हंसी आ गई। कहां 2 पैसे का कांच का टुकड़ा और कहां करोड़ों रुपए की बहुमूल्य मणि। अभक्तांश विज्ञाय न ददौ सा कथा मृतम। अभक्त जाने, भक्ति भाव होते तो प्रेम से आते और बैठ करके कथा श्रवण करते श्रद्धा पूर्वक। एक बात निवेदन करूं, कभी कभी लाखों रुपए खर्च करके भी लोग कथा नहीं सुन पाते। हाँ, वो अपने मय में ही झूलते रहते हैं। हमारे सामने ऐसे बहुत चेहरे आते हैं, पता चल जाता है वो अपने मय में ही टहलता रहता है और उसका लाभ कोई दूसरा लेके चला जाता है। हाँ। कथा कोई करवा रहा है पर पात्र श्रोता कोई और होता है, और कथावाचक उस पात्र श्रोता को पकड़ करके ही पूरी कथा कर जाता है, और जो करवाता है वो अपने मय में ही टहलता रह जाता है। अभक्तांश विज्ञाय। शुभ जी कहते हैं, सुखदेव स्वामी ने देवताओं को अभक्त जाना। वो मैंने क्या